प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे आनंद मिलता है कि मैं आपके साथ परमेश्वर की सहभागिता करूं। बाइबल भी यही कहती है कि हम आपस में इकट्ठे हों ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता सकें। प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप हमारे द्वारा प्रचार किए गए संदेशों से अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। आप अपनी गवाही हमें जरूर बताएं, जिससे कि परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकें। आप ईमेल कर सकते हैं, आप लेटर लिख सकते हैं, आप प्रेयर टावर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपके साथ आपकी गवाहियों को सुनकर मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकूं। आज जो संदेश मुझे प्रभु ने आपके लिए दिया है वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आप ये जानेंगे कि किस रीति से हम परमेश्वर के अति निकट आ सकते हैं। प्रिय, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं और आपके द्वारा आपके देश को आशीषित करना चाहते हैं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद में ऐसा लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हाँ प्रियो, परमेश्वर यहां सीधे सीधे आपसे बात कर रहे हैं। आप अपना हृदय खोलकर प्रभु की आवाज को स्वीकार करें, क्योंकि वो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यूहन्ना 15:16 में ऐसा लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह में आपको चुन लिया है। आप चुने हुए हैं, आप प्रभु की प्रजा हैं, आप उसके हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देकर आपको छुड़ा लिया है। हाँ प्रियो, ये पद हमें बताता है कि परमेश्वर किस एक प्रकार से हमारे जीवन में परिवर्तन देखना चाहता है। हम अपने आप को दीन करें, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के दर्शन के लगातार खोजी बने और सबसे खास बात, हम अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने बुरे कामों से फिरें, तो प्रभु स्वर्ग में से सुनकर हमारे पाप क्षमा करेंगे। जब हम अपनी बुरी चाल से फिरेंगे, बुरे कामों से मन फिराएंगे, तब परमेश्वर को ये प्रार्थना भाएगी, हमारा जीवन भाएगा और वो हमें क्षमा करेगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया, आरंभ किया, तब ये बात कहकर उन्होंने अपनी सेवा को शुरू किया। मत्ती 4 अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट आया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराना है किन बातों से, किन कार्यों से, इस बात पर हमें ध्यान देना है। अक्सर लोग पश्चाताप तक अपना मसीह जीवन जीते हैं और वो ये कभी नहीं सोचते कि ना सिर्फ हम अपने पापों का पश्चाताप करें, मगर हमें अपने पापों को छोड़ना भी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा नहीं सोचते। परमेश्वर का वचन हमसे बार बार मांग करता है कि हम अपने मसीह जीवन को सिर्फ पश्चाताप तक सीमित ना रखें, मगर हम ऐसे कार्य ना करें कि हमें पश्चाताप करना पड़े। परमेश्वर चाहते हैं कि आप पश्चाताप तो करें, मगर बाद में आप ऐसे कार्य भी ना करें। बाइबल ऐसा बताती है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, जो पापों की क्षमा का प्रचार करता था और जो उसके वचन पे विश्वास करते थे उन्हें बपतिस्मा देता था। उसने दूर से सदू के फरीसियों को अपने निकट आते देखकर कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए जाकर मन फिराव के योग्य फल लाओ। हाँ प्रियो, सदू की फरीसी क्या गलत कर रहे थे? वो तो यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आ रहे थे, जो पापों की क्षमा का प्रचार कर रहा था,
जो लोगों को यरदन नदी के पास बपतिस्मा देता था, तब सदूकी फरीसी को उसने क्यों रोक दिया? वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और वो ये जानता था कि वो मनुष्य को दिखाने के लिए, अपनी दिमागी शांति को प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। परंतु उन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया है, उन्होंने अपनी बुरी चाल से मन नहीं फिराया है, उन्होंने अभी भी अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराया। वो आगे फिर उस काम को करेंगे, वो आगे फिर से अपने पापों को अंजाम देंगे। इसलिए यूहन्ना ने सीधे सीधे उनको कहा, हे सांप के बच्चों, अर्थात कभी ना बदलने वाले लोग। सांप अर्थात शैतान का स्वभाव रखकर जीवन जीने वाले लोग, जो कभी अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते। वो मनुष्य को दिखाने के लिए और अपने मन की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, परंतु अपने बुरे कामों को वहीं का वहीं रखना चाहते हैं। और ऐसे ही वो लोग थे। यूहन्ना ने इसीलिए उनको डांटा, हे सांप के बच्चों, मन फिराव के योग्य फल लाओ, तभी तुम योग्य होके बपतिस्मा ले लेंगे। उसी प्रकार से आज का वचन हमें यही सिखा रहा है, सिर्फ पश्चाताप तक सीमित ना रहें। पश्चाताप करना क्या है? जो पाप आप कर चुके हैं, उस पाप के विषय में आपको शोक है और आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से ये कह रहे हैं, प्रभु मैंने गलती की है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे वो कार्य नहीं करना चाहिए था, मुझे इस रीति से बर्ताव नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया है, अर्थात मैं गलत कर चुका हूं, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। इसे पश्चाताप कहते हैं। मगर हम यह संदेश के द्वारा ये जान रहे हैं कि परमेश्वर हमें बुरी चाल से फिरने के लिए कह रहे हैं, बुरे कामों से मन फिराने के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है, जैसे कि नीति वचन 28 अध्याय 13 पद में हम पढ़ते हैं, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, परंतु जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हाँ प्रियो, प्रभु आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप ना सिर्फ अपने पापों का पश्चाताप करें, अर्थात जो आप कर चुके हैं उन बातों को लेकर आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु क्षमा जरूर करते हैं, वो दयालु है, मगर वो आपसे आगे ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं करते कि आप फिर से उन्हीं कामों को आगे लेकर जाएं। इसलिए नीति वचन 28:13 को आप बहुत ध्यान पूर्वक स्मरण रखें। न केवल सिर्फ अपने पापों से पश्चाताप करें, मगर अपने पापों को छोड़ें, अपनी बुरी चाल से मन फिराएं, बुरे कामों से मन फिराएं, जिसे वास्तविक पश्चाताप कहते हैं। इस रीति से आप प्रभु की निकटता को प्राप्त करते हैं, आप प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त करते हैं और आप धर्मी मनुष्य होने लगते हैं। Yes, the righteousness will come and dwells in your life. परमेश्वर आपको परिवर्तन करना चाहते हैं। बाइबल में आपने ऐसे बहुत सी बातें यीशु मसीह के द्वारा होते हुए देखी होंगी, जहां यीशु मसीह पापियों को माफ करते और आगे उनसे कहते हैं, जा और फिर से पाप नहीं करना। 38 साल से बीमार पड़े व्यक्ति को जब यीशु ने चंगा किया और अगले दिन जब वो यीशु को मंदिर में मिला, तो यीशु ने उसे साफ साफ कहा, देख तू चंगा हो चुका है, अब फिर से पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि और भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हाँ प्रियो, प्रभु ने जब उसको चंगा किया, तब प्रभु ने उसको क्षमा भी किया था, मगर अब प्रभु से यह अपेक्षा नहीं करते थे कि वो दोबारा गुनाह का जीवन जिए। आज प्रभु आपसे यही चाहते हैं, अपनी बुरी चाल से मन फिराए। इसी वजह से आप अपने जीवन में निराश हो सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ पापों का पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप अर्थात जो बुराइयां कर चुके हैं, जिन बुरे कामों को अंजाम दे चुके, उनके विषय में वो शोकित होते हैं और ये कहना, हाँ मैंने गलत किया था, आई एम सॉरी जीसस। प्रियो, हम ऐसा कार्य ना करें कि हमें इस प्रकार से पश्चाताप करना पड़े। और बाइबल हमें बार बार ऐसा सिखाती है, ना केवल पश्चाताप मगर उस काम को करना भी छोड़ दे जो वाकई प्रभु को हमारे जीवन में उसकी कृपा को लाने के लिए सहायता करता है। बहुत से लोग अपने जीवन में सताए जा रहे हैं, परेशान हैं, तकलीफ से पीड़ित हैं। उनका मुख्य कारण एक ये है कि वो सिर्फ पश्चाताप करते हैं, परंतु अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराते। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो बुरे कामों से मन फिराएं, बुरी चाल चलन से मन फिराएं। बाइबल आगे ऐसे बताती है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद में,
पतरस ने लोगों से कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पहले तुम मन फिराओ, अपने बुरे कामों से मन फिराओ, पतरस ने उनको सिखाया। और उसके बाद उसने कहा, तुम सब अपने अपने पापों के लिए बपतिस्मा लो यीशु मसीह के नाम में। अर्थात पहले तो अपने बुरे कामों से मन फिराना है ताकि आगे को कोई बुरा काम ना करे। साथ ही जो पाप तुम पहले कर चुके हो, जो पाप पहले किए जा चुके, उसके निमित्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगो। क्षमा और मन फिराना अलग अलग बातें हैं। अब पतरस ये दोनों बातें अपने समय के लोगों को सिखा रहा था। मन फिराना है ताकि आगे को पाप का जीवन ना जिए। पश्चाताप करना है जो पाप पहले कर चुके हो। यदि ऐसा करते हो, यू विल रिसीव अ होली स्पिरिट। हाँ प्रियो, आज बहुत से लोग कहते हैं, मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना चाहता हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति को पाना चाहता हूं, मैं कैसे प्रभु की नजदीकी को प्राप्त करूंगा? मुझे प्रार्थना करना मुश्किल लगता है, वचन का अध्ययन करना मुश्किल लगता है। प्रियो, ऐसा इसलिए लगता है हम पश्चाताप तो कर लेते हैं, मगर हम कभी बुरे कामों को करना नहीं छोड़ते। दाऊद क्यों परमेश्वर के मन का पुरुष गिना गया? क्यों परमेश्वर के मन के अनुसार दाऊद का जीवन था? उससे भी गलती हुई थी। हाँ, उसने व्यभिचार का पाप किया था, जानबूझकर किया था, मगर जब उसे अपनी गलती समझ में आई, उसने बड़ी गंभीरता से भजन संहिता 51 के आधार पर उसने अपने पापों से पश्चाताप किया। हम ऐसा पढ़ते हैं, उसने कहा, प्रभु अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ, उसे चिंता हुई कि प्रभु का भला आत्मा मुझसे ले लिया जाएगा। मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, मैं सच्चाई को जानता था। उसने जानबूझकर पाप तो किया था, मगर उसका पश्चाताप भी सच्चा था। उसने न केवल अपने पापों से पश्चाताप किया, मगर भविष्य में दाऊद ने फिर ऐसा कोई पाप भी नहीं किया। उसने ऐसे कोई काम नहीं किया। वो जीवन की आखिरी सांस तक ईमानदार व्यक्ति रहा, इसलिए प्रभु ने उसे बहुत आशीष दी। प्रियो, आज प्रभु आपको भी ऐसी महान आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है। यदि आप केवल पश्चाताप तक सीमित ना रहे, आप पापों को ना करें। बाइबल बताती है, पहला पतरस 1 अध्याय 15-16 पद में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इस वचन में भी प्रियो, हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने संपूर्ण चाल चलन में, अर्थात अपने कामों में पवित्र बने। यदि वचन ऐसा कहता है कि हम झूठ ना बोलें, तो भी आप अगर झूठ बोल देते हैं तो आप क्रिया कर चुके हैं। अब आप शोकित हैं, आप प्रभु से माफी मांगेंगे, वो करुणामय माफ कर देंगे। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं कि यदि आप इसी प्रकार से अपने जीवन को जीते रहे, आप अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पाप की क्रिया को अंजाम दे रहे हैं। मगर आप पाप ना करें, इस एक दिशा में आपका कोई भी कार्य नहीं है। आपको परिश्रम करना है कि आप पाप ही ना करें। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम से हमें पवित्र आत्मा दिया। हाँ, जब एक मनुष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है, वो बल को प्राप्त करता, शक्ति को प्राप्त करता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पहले तो पश्चाताप करता है उन सब पापों के लिए जो वो कर चुका है, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति प्राप्त करता है कि अब वो ऐसे काम नहीं करेगा, और इस रीति से वो अपनी आत्मा में फलवंत और बलवंत मसीह बनता है, परमेश्वर की नजदीकी को प्राप्त करता है। और परमेश्वर भजन संहिता 32 अध्याय 8 पद के आधार पर उन्हें अपनी बुद्धि और अपना ज्ञान, अपनी समझ देकर उन्हें चलाता है। हाँ, वो उनका मार्गदर्शन करता है कि उन्हें आगे क्या करना और क्या नहीं। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को देना चाहते हैं, अपनी सामर्थ्य को देना चाहते हैं, अपनी आशीष को देना चाहते हैं। माय प्रेशियस ब्रदर, माय प्रेशियस सिस्टर, केवल पश्चाताप ना करें, पापों से मन फिराएं, अपनी चाल चलन को ध्यान से देखें। आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं,
आप क्या बोलते हैं, आपका हृदय कैसे विचार रखता है, आपके हाथ पांव, आपका शरीर किस प्रकार के कामों का अंजाम देता है, इन बातों को ज्यादा ध्यान देता है परमेश्वर का आत्मा। आपको मन फिराना है, आपको पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे में नहीं रहना है। आपको पाप से अत्यंत घृणा करनी है, आपको पाप के प्रति गंभीर होना है, जैसे परमेश्वर पाप से अत्यंत घृणा करते हैं। बाइबल इसे बताती है कि जो पाप करता है वो पाप का दास है, मगर जो पाप को नहीं करता वो धार्मिकता का दास है, वो परमेश्वर का दास है। परमेश्वर के वचन को सुनकर आप अपने जीवन में तसल्ली प्राप्त करें और आप ये समझ पाए क्या कारण है आपके जीवन में कलेशों का आने का, तकलीफों के आने का, परेशानियों को आने का, बीमारियों का आने का। परमेश्वर की सहायता आप अपेक्षा करते हैं आपको प्राप्त हो, परंतु वो आपसे दूर महसूस होती है। बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसा महसूस करते हैं कि ईश्वर उनके साथ नहीं है, प्रभु उनके साथ नहीं है, प्रभु की सुरक्षा उनके साथ नहीं है। प्रिय, ऐसा नहीं है। इब्रानियों ऐसा बताता है कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। यदि हम अपनी चाल चलन को साफ रखें, अपने कामों को साफ रखें, वचन के आधार पर, वचन के मुताबिक हम अपने जीवन को जिए, तब ये हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा को लेकर आएगा, प्रभु की आशीष को लेकर आएगा, प्रभु के चमत्कार को लेकर आएगा। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है पवित्र होने के लिए, ताकि आप अपने संपूर्ण चाल चलन में पवित्र ही बने रहे। प्रिय, जब हम अपने शरीर को साफ करते हैं तो हम इसलिए साफ करते हैं ताकि हम बाद में फिर से गंदे ना हो। मगर यदि हम नहाकर फिर से कीचड़ में लौटने के लिए चले जाएं, ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। परमेश्वर आपको यही सिखाना चाहते हैं। सिर्फ पश्चाताप ना करें, आई एम सॉरी जीसस, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग अगेंस्ट यू, आई रियली कन्फेस। सिर्फ पश्चाताप ही ना करें, मगर आप उस काम को भी छोड़ दें, जिससे कि आप प्रभु की आशीष और उसकी भरपूरी को बहुतायत से प्राप्त करें। इसी वजह से पवित्र आत्मा महसूस नहीं होता है, जीवन में धार्मिकता महसूस नहीं होती, प्रभु की शांति को हम प्राप्त नहीं कर पाते। यह सिर्फ ज्ञान के स्तर तक ही हमारे पास रह जाता है। मगर प्रभु चाहता है कि आप वाकई ज्ञान रखें, आज्ञाकारिता का पालन करें, आप अपने कामों को सुधारें, जिससे कि आप अपने जीवन के एक क्षेत्र में प्रभु के हाथ को देख सकें। आगे ऐसा बाइबल बताती है, मीका 6 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हाँ प्रियो, हम अपने जीवन के क्षेत्रों में किस प्रकार से जीवन जिए, जिसे परमेश्वर धार्मिकता कहते हैं और जिसके आधार पर प्रभु हमें आशीष देने का वादा करते हैं, वो हमारे कार्य है। और ये वचन भी हमें ये समझाता है कि अच्छा क्या है, व्हाट इज गुड फॉर द मैन। अच्छा ये है कि मनुष्य अपने आप को हम्बल करे, मनुष्य अपने कामों को न्याय रीति से करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आप अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में, अपने सगे संबंधियों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, प्रभु के दासों के साथ हर एक परिस्थिति में वफादारी का जीवन जिए, नेक कार्य करें, भलाई का कार्य करें, प्रभु के संग चले। ये अच्छे कार्य है जिससे कि आपको पछताना ना पड़े। Surely God will bless you too much. प्रिय, बाइबल ऐसे बताती है, यशायाह 1 अध्याय 16-17 पद में, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो और यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लो। कामों के विषय में बात करता है। आपके कार्य आपकी आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं, आपकी आज्ञाकारिता आपकी धार्मिकता को दर्शाती है। आप यदि से पश्चाताप तक सीमित रहे तो आपको बार बार पाप करने का रोग लग जाएगा और आप सिर्फ शोक करेंगे कि मैंने गलत किया।
मगर प्रभु चाहते हैं कि आप ऐसा जीवन ना जिए कि आपको शोक करना पड़े। आप अपने कामों को सुधारें, आप अपने जीवन को सुधारें, तब आप परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे। ये वचन हमें सिखा रहा है कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, परंतु अब आगे तुम बुराई ना करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर कर दो, प्रभु कहता है। यत्न से तुम न्याय करो, परिश्रम करो कि तुम अपने कामों को सही रीति से करोगे। इस रीति से जब आप एक दूसरे के लिए आशीष बनेंगे, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए, दीन दरिद्र के लिए, विश्वासियों के लिए, अन्य जातियों के लिए जब आप आशीष बनेंगे तो प्रभु आपको आशीष देंगे। याकूब 4:8 में से लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आपके हृदय को साफ होना है, आपके मन को प्रभु के साथ एक होना है, आपके हाथों को शुद्ध होना है। प्रभु आपके कामों को परिवर्तित होना देखना चाहता है। डॉक्टर डी.एच. दिनकरन जब इस संसार से जाने वाले थे, उन्होंने अपने पुत्र पॉल दिनकरन को बुलाकर यह बात कही, मेरे पुत्र, मेरे हाथ साफ है, मेरी आंखें साफ है, मेरा हृदय भी साफ है। अब जब कभी भी मैं अपनी आंखें संसार में बंद करता हूं, मुझे ये पूरा निश्चय है कि मैं अपनी आंखें स्वर्ग में खोलूंगा। हाँ प्रियो, मरने से कुछ देर पूर्व ये बात डॉक्टर डी.एच. दिनकरन ने कही। मरते वक्त इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। क्या हम इस प्रकार से कह पाएंगे? आज ये सवाल अपने आप से करें। क्या आप ये कह पाएंगे कि मेरी आंखें शुद्ध है, मेरे हाथ शुद्ध हैं, मेरा हृदय साफ है, मैं प्रभु के सामने बिल्कुल ठीक हूं, एंड आई एम गोइंग टू हेवन? प्रभु चाहता है कि आप ना सिर्फ पश्चाताप करें, ना सिर्फ पश्चाताप तक स्थिर रहें, मगर आप अपने विकेटनेस से, अपने बुरे कामों से मन फिराएं, ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करें, अपने जीवन में एक उज्जवल भविष्य को देख सके, प्रभु की करुणा को देख सके। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बातें की है, और आपको ये समझाने में प्रभु ने भली भांति यत्न किया है कि आप समझ पाए कि क्यों आपके जीवन में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, आनंद क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं है, क्योंकि सिर्फ पश्चाताप है, परिवर्तन नहीं है। आज अपने कामों को सुधारने के लिए, एक नए चाल चलन को जो यीशु मसीह में प्राप्त करने के लिए, आइए अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें और चमत्कार को प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं स्वामी, जिन्होंने संदेश को सुना है, अपने हृदय को खोला है और अपने पापों से पश्चाताप करना शुरू किया है, और वो कह रहे हैं प्रभु, हमने आपके विरोध में पाप किया है, हमने अपने पापों का पश्चाताप तो किया है, परंतु अपने कामों को नहीं सुधारा है, हमने अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराया है। इसी रीति से प्रभु हम आपके आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाते। आज जो लोग ऐसे पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु आप उनके पापों को क्षमा कर दीजिए, आप इनके गुप्त पापों को क्षमा करें। जो कुछ भी ये गलत कर चुके हैं, ये उसके लिए पछताते हैं। आप अपनी करुणा में यीशु मसीह के नाम से इनके पाप क्षमा कर दीजिए। अपने कलवरी पे बहाए गए लहू से आप इन्हें धोकर शुद्ध करें। आज आप इन्हें एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा दे स्वामी, ताकि आपसे ये पाप के कार्य ना करें। इनके चाल चलन को बदल दीजिए, इनकी बुराई से इनका मन हटा दीजिए पिता। आप इन्हें आंखों के अभिलाषाओं से, शरीर के अभिलाषाओं से, जीवन के घमंड और अहंकार से छुटकारा दीजिए। हाँ प्रभु, इन्होंने अपने पापों को मान लिया है, इन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति दे कि ये अपने पापों के कामों से मन फिराए, पाप की इच्छाओं से मन फिराए, पाप के विचारों से मन फिराए, पाप के मजे से मन फिराए, और प्रभु आपकी आज्ञाकारिता का जीवन जीने पाए। आज ही आप इनके जीवन में चमत्कार करें। जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ बढ़ाकर आप उन्हें छू ले प्रभु, आप उन्हें स्पर्श करें, अपना शुद्ध जल उन पे छिड़के और उन्हें पवित्र कर दे। हर एक अशुद्धता से आप उन्हें छुटकारा दे। एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा आप इनको दें। आप इनमें वास करें प्रभु, अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक दें। इनके कामों के द्वारा आपकी महिमा हो, इनकी चाल चलन के द्वारा आपकी महिमा हो, और ये अपने संपूर्ण जीवन से आपकी स्तुति करने पाए।
प्रभु हर एक बहन को आशीष दें, जो निसंतान है आप उनको संतान की आशीष दें। प्रभु जो अपना घर बना रहे हैं वो आप उनकी सहायता करें। लॉर्ड प्रोवाइड द फाइनेंसेस, ब्लेस देम विद गुड थिंग्स इन जीसस नेम। उनका घर बनने पाए प्रभु, जैसे लिखा है कि घर यहोवा बनाता है। आप उनको आशीषित करें एक अच्छा घर देकर। जो पवित्र आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, फादर दे आर हम्बलिंग देमसेल्फ, वे अपने आप को नम्र बना रहे हैं। प्लीज पोर आउट योर माइटी होली स्पिरिट अपॉन देम। अपने पवित्र आत्मा से आप इनको भर दें और आज ही आप इनको स्पर्श करें। आज ही अपनी एक नई सृष्टि बना दें और आप इन्हें अपनी महिमा में लेके चलें। जो निराश हैं, परेशान हैं, हताश हैं, घबराए हुए हैं, फादर यू टच देम राइट नाउ। और इसी वक्त सारी घबराहट इन्हें छोड़ के चली जाए, सारी निराशा ने छोड़ के चली जाए। यूहन्ना 14:27 की निमित्त मैं आपकी शांति की घोषणा करता हूं उनके जीवन में, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो। फादर यू गिव देम पीस इन जीसस नेम। आप इन्हें शांति दें, आप इन्हें तसल्ली दें, इनके लिए चमत्कार को करें, चमत्कार को करें। डू मिरेकल फॉर माय पीपल, ब्लेस देम विद पीस एंड जॉय। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना, आपने चमत्कार को किया है। सारा आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। माय प्रेशियस ब्रदर सिस्टर, विश्वास कीजिए संदेश के द्वारा आपने मन फिराया है। आज से आप पाप का जीवन नहीं जिएंगे, आप प्रभु के आशीष को देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।